अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा लंबा चौड़ा इंसान जो तूफान नूह से भी बच निकला। तूफान नूह एक ऐसा ख़तरनाक तूफान था जिसमें सिवाय उन कुछ लोगों के जो कश्ती पर सवार थे, उनके अलावा इस रूए ज़मीन पर रहने वाला कोई भी इंसान और हैवान बच न सका। तूफान नूह ने इस दुनिया की हर चीज़ को फना कर दिया। इसके बाद इस ज़मीन पर दोबारा एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की गई। तूफान नूह से बचने वाला ये विशाल काई और लंबा चौड़ा इंसान कौन था और इसने कौन सा ऐसा काम किया था जिसकी वजह से ये उस दर्दनाक अजाब से बच गया, और ये कितना लंबा था, और फिर किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इसकी जंग हुई और इस लंबे चौड़े इंसान को किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। मेरे दोस्तों, इतिहास में इसकी सच्चाई क्या है और क्या कोई इंसान सच में अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बच सकता है? इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वो लंबा चौड़ा इंसान जो तूफान नूह से भी बच निकला, उसका नाम औज बिन अनक है। औज बिन अनक एक ऐसा शख्स था जो कौम अमालका में से था, जो कौम इंसान के इतिहास की सबसे साफ सुथरी कौम थी। इस कौम के लोग बहुत ही खूंखार थे। कौम अमालका पर अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही ख़ास करम था। इस कौम के लोगों की लंबाई उस वक्त के इंसानों से सबसे ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी। मेरे दोस्तों, इतिहास की रिवायात से पता चलता है कि कौम अमालका का एक मर्द दूसरी कौमों के 90 मर्दों के बराबर हुआ करता था, और इस एक मर्द के पास दूसरे इंसानों से 90 गुना ज़्यादा ताकत हुआ करती थी। इस लड़ाकू कौम ने अपनी ताकत से दुनिया के अंदर ऐसी दहशत फैला रखी थी कि अगर ये कौम किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए जाती तो उस मुल्क के लोग इन खतरनाक लोगों को देखकर पहले ही हार मान लेते थे। दोस्तों, वो शख्स जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, यानी औज बिन अनक, ये भी उसी कौम के सरदारों में से था। जो कौम एक खूंखार कौम थी, जिसको दुनिया का सबसे लंबा इंसान माना जाता था। मेरे दोस्तों, औज बिन अनक अपनी जिस्मानी लंबाई, चौड़ाई और ताकत के एतबार से पूरी सरजमीन में उस वक्त अकेला इंसान था। यह शख्स इतना लंबा था कि वो जब समंदर में चलता तो डूब ना सकता, बल्कि समंदर का पानी इसके टखनों तक आता। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ इसके सामने छोटे छोटे मालूम होते। इस इंसान के जिस्म की लंबाई इतनी ज़्यादा थी कि दूसरे लोग इसके सामने कीड़े मकोड़े जैसे नजर आते। मेरे दोस्तों, एक रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाफरमान बेटे काबिल की नस्ल से अनक नामी एक शख्स था, जिसकी बीवी शमरीजा थी। उस औरत के साथ जिन्नों के देवता पाल को प्यार हो गया था, जिससे हमबिस्तरी के सबब एक अजीब तरह का बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम औज रखा गया। इस बच्चे की लंबाई बहुत जल्दी बढ़ती थी, जिसकी वजह से कोई भी लड़की इससे शादी को तैयार न होती। इसी बिना पर यह शख्स जिनसी दरिंदा बन गया। औज बिन अनक बचपन ही से अजीब तरह का था और दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत ज़्यादा लंबा था। जब यह शख्स जवान हुआ तो इसके जिस्म की लंबाई और बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से यह शख्स विशाल काय इंसान बन गया। रिवायात के मुताबिक औज बिन अनक की लंबाई 80 हाथ थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में औज बिन अनक मौजूद था। उस वक्त जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अजीम तूफ़ान से पहले कश्ती बना रहे थे, तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, मगर उस वक्त लकड़ी को उठाकर लाना नामुमकिन था। उस लकड़ी को उठाकर लाने के लिए एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो लंबा चौड़ा और ताकतवर इंसान हो। लिहाजा औज बिन अनक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की और औज बिन अनक ने उस लकड़ी को शाम से उठाकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास ले आया, जिससे वो कश्ती तैयार की गई। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इसके इस अमल को कबूल किया और इसके इस अमल से खुश होकर इसे तूफ़ान नूह में डूबने से बचा लिया। बावजूद इसके कि औज बिन अनक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाया था। मेरे दोस्तों, कुछ रिवायात में आता है कि औज बिन अनक इतना लंबा था कि समंदर से मछलियाँ पकड़कर वो अपना हाथ आसमान की तरफ उठाता और सूरज की तपिश में उस मछली को भून कर खा जाता।
میرے دوستو، اوج بن انک اتہاس میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے جسم کی لمبائی اور بہت زیادہ طاقت کے ساتھ لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وشال کائے انسان کو قتل کیا۔ اس واقعے کے پیچھے کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے چھٹکارا دلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ فلسطین پر حملہ کریں اور فلسطین کو فتح کریں، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کی زمین کو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور فلسطین پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت فلسطین کے اندر قوم عمالقہ آباد تھی، جن کا سردار اوج بن انک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے 12 سرداروں کو چنا اور قوم عمالقہ میں بھیجا تاکہ اس علاقے کے حالات پتہ چل سکیں۔ جب یہ 12 سردار ملک شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن انک تھا۔ میرے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قوم عمالقہ ایک لمبی قد والی قوم تھی۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ میں سے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور ایک گٹھری کے اندر باندھ کر ان کو اپنے سردار کے سامنے پیش کیا، اور وہ شخص اوج بن انک سے کہنے لگا کہ میں نے ان لوگوں کو جاسوسی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب یہ 12 سردار اوج بن انک سے ملے تو ان کی لمبائی، چوڑائی اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر اس کے بعد ان 12 سرداروں نے اوج بن انک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم جلد ہی اس ملک کو فتح کرنے آ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہم کو فتح عطا فرمائے گا۔ اوج بن انک یہ بات سن کر غصہ ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ میں پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں چینٹیوں کی طرح مسل دیں، مگر جب اوج بن انک نے ان سرداروں کے چہروں پر ڈر دیکھا تو انہیں کمزور سمجھ کر چھوڑ دیا، اور اپنے ملک کا ایک پھل جو کہ اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی کے لیے کافی تھا، اوج بن انک نے وہ پھل ان 12 سرداروں کو دیا اور کہا کہ اپنی قوم کو جا کر دکھا دے کہ ہمارے یہاں کے پھل بھی اتنے بڑے ہیں، تم لوگ کس طرح ہمارا مقابلہ کر سکو گے۔ چنانچہ اس طرح وہ 12 سردار اپنی جان بچا کر وہاں سے واپس اپنے ملک کی طرف نکل پڑے۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو اس خطرناک مخلوق کے بارے میں بتایا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، جس کی سرزمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ نقصان میں رہو گے۔ اس بات پر بنی اسرائیل کے لوگ بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اس صورت میں وہاں جا سکتے ہیں کہ وہ خود بخود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح ہمارے لیے لکھ دی ہے، لیکن قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور وہ انکار ہی کرتے رہے کہ ہم قوم عمالقہ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سرکشی پر بنی اسرائیل کے لوگوں کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا، اور یہ لوگ جنہوں نے جنگ کرنے سے انکار کیا تھا وہ اس چھوٹی سی وادی میں بھٹکتے رہے، حتیٰ کہ یہ لوگ سارا دن اس صحرا سے نکلنے کے لیے پیدل چلتے، لیکن وہ میدان ختم ہی نہ ہوتا اور وہ اسی میں بھٹک کر رہ گئے۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اوج بن انک کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ میرے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں داخل ہوئے تو اوج بن انک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم وہی شخص ہو جس نے فرعون کو پانی میں ڈبایا تھا، لیکن مجھے تم پانی میں ڈبا نہیں سکتے کیونکہ پانی میری کمر سے اوپر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اوج بن انک کے حملے سے بچائے رکھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا اور اپنی لاٹھی مبارک کو
औज बिन अनक के टखने पर मारा, जिसकी चोट को वो बर्दाश्त ना कर सका और ज़मीन पर गिर पड़ा। और इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक लाठी मुबारक की चोट से वो औज बिन अनक, जो एक वहशी इंसान था जिसका कोई मुकाबला ना कर सकता था, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक लाठी की मार से मर गया। उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी को दरिया पर डाल दिया गया और उसकी रीढ़ की हड्डी से कई सालों तक पुल का काम लिया गया। मेरे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने औज बिन अनक को हलाक किया। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या कोई सच में अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बच सकता है, और क्या हकीकी तौर पर औज बिन अनक भी तूफ़ान नूह से बचा था, जबकि तूफ़ान नूह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ एक दर्दनाक अजाब था। मेरे दोस्तों, औज बिन अनक का तूफ़ान नूह से बच जाना, इसके बारे में रिवायात में आता है कि ये मनगढ़ंत किस्से और कहानियाँ हैं जो कि बिल्कुल झूठ हैं और कुरान के ख़िलाफ़ हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ को यूँ ज़िक्र करता है कि ज़मीन पर एक काफिर भी ना बचना चाहिए, और ये दुआ कबूल हुई और ऐसा ही हुआ। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हमने नूह को और उनकी कश्ती वालों को निजात दी, फिर बाकी सब काफिरों को गर्क कर दिया। मेरे दोस्तों, इन आयात से साफ तौर पर पता चलता है कि उन लोगों के अलावा जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे, कोई भी रुए ज़मीन पर बच न सका, चाहे वो कितना ही लंबा इंसान क्यों ना हो। उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अलावा कोई भी रुए ज़मीन पर बाकी न रहा, बल्कि सब कुछ ख़त्म हो गया और सब कुछ फना कर दिया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर जो लोग सवार थे, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं लोगों से और उन्हीं जानवरों से इस रुए ज़मीन पर एक नई ज़िंदगी की बुनियाद रखी, और आज जो नस्ल मौजूद है ये उन्हीं इंसानों में से हैं। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तूफ़ान नूह के बाद इस सरज़मीन को दोबारा आबाद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम तर अहकामात पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उन तमाम बुराइयों से हमें बचाए जिन बुराइयों के अंदर पहली कौमें मुब्तला होकर हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अज़ाबात की मुस्तहिक़ करार पाई।